तो हेलो गाइज, मैं सौरभ कुमार। इसे स्वागत है इस चैनल पे। अभी हम पिछले सुन रहे हैं कि पिछले 2 दिनों से शिक्षा विभाग द्वारा एक कमेटी का निर्माण हुआ है, जिसकी पूरी जानकारी लेने के लिए हम तिल्हाड़ा के संस्कृत उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री प्रमोद कुमार परवीन सर के पास आए हैं, जो आपको इसकी पूरी जानकारी देने वाले हैं। ये हैं सर, बोलिए सर। देखिए सौरभ, आज जो यह चिट्ठी के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, जी सर। तो यह चिट्ठी कल 30/9/2025 को शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा निर्गत किया गया है। जी सर। इस चिट्ठी में एक कमेटी का गठन किया गया है जी। और बहुत उच्च स्तरीय कमेटी। जी जी। इस कमेटी में मुख्य सचिव बिहार अध्यक्ष हैं इस कमेटी के जी। और अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग इस कमेटी के सचिव हैं। जी 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 सर। तो इतने उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है, वह भी वित्त रहित शिक्षा नीति के तहत संस्कृत विद्यालयों के लिए, मदरसा विद्यालयों के लिए, वित्त रहित शिक्षण संस्थानों के लिए। जी सर। तो हमको यह सवाल यहाँ पर उठता है कि 20 सालों से नीतीश कुमार जी का यहाँ सरकार है, तो जब जब चुनाव आता है तब तब उनको वित्त रहित विद्यालयों की चिंताएं होने लगती है, संस्कृत विद्यालयों की चिंता होती है, मदरसा विद्यालयों की चिंता होती है, और उसके बाद वह 5 साल फिर गहरी नींद में सो जाता है। तो कहना यह है कि यह जो चिट्ठी निर्गत हुई है, इस चिट्ठी में वेतन से संबंधित समस्याओं के लिए, उसके बाद नियमित समीक्षा और निष्पादन के लिए, संस्कृत और मदरसा विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मियों के लिए, वित्त रहित विभिन्न शिक्षण संस्थानों के लिए इस चिट्ठी में चर्चा की गई है। तो देखिए, अभी पिछले 1 महीना से आप समाचार पत्र देख रहे होंगे, तो सबसे ज़्यादा हर विभाग के नियोजित कर्मचारियों, संविदा पर काम करने वाले या अस्थायी कर्मचारियों के वेतन में कुछ न कुछ वृद्धि हुई। जी सर। आप आशा ममता कार्यकर्ताओं के प्रोत्साहन राशि में वृद्धि हुई। जी जी। स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मियों के मानदेय में 11,000 से 21,000 किया गया। जी सर। मध्याह्न भोजन रसोइयों को 1,500 से 3200 रुपया किया गया। रात्रि प्रहरी के मानदेय में बढ़ोतरी की गई, 5,000 से 11,000 रुपया किया गया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। उसके बाद शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशकों को 8,000 से 16,000 रुपया बढ़ोतरी किया गया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को भी 400 से 1,100 रुपया किया गया। तकनीकी सहायक और अकाउंटेंट को 27,000 से 40,000 रुपया की बढ़ोतरी किया गया। आंगनवाड़ी सेविका सहायिका को भी 2-2 हजार रुपया की मानदेय में बढ़ोतरी किया गया है। उसके बाद जीविका के माध्यम से पूरे बिहार प्रदेश में आप देखेंगे तो हर महिला को 10-10 हजार रुपया देने का काम किया गया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हर जगह आप कुछ न कुछ बढ़ोतरी करते हैं, लेकिन संस्कृत विद्यालय और मदरसा विद्यालयों और वित्त रहित शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों और शिक्षकों की जब बात आती है तो फिर आपके मुंह में दही जम जाती है। आप यह चुनाव के पहले एक कमेटी का गठन करके क्या दर्शाना चाहते हैं? क्या यह कमेटी का गठन कर देने से संस्कृत विद्यालयों, मदरसा विद्यालयों और वित्त रहित शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों और शिक्षकों को राहत मिल जाएगी? जब आपको बढ़ाना ही था या कुछ देना ही है, तो जिस तरह से अन्य विभागों के शिक्षकों और कर्मचारियों को आपने बगैर कोई कमेटी गठन किए हुए आपने जो कि फैसला लिया, वेतन बढ़ाया, मानदेय में बढ़ोतरी किया, उस तरह से आप संस्कृत शिक्षकों को भी, मदरसा शिक्षकों को भी, वित्त रहित शिक्षण संस्थानों को भी आप बढ़ा सकते थे। आप यह कमेटी गठन कर करके और इसको आप फाइल में आप इसको डाल दिए कि लोग समझ जाए कि चलो भाई इनका भी बढ़ोतरी होने जा रहा है। ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है और सरकार की मंशा यहाँ पर खोट है, मंशा में खोट जी। अभी आप देखिए कि इन सारी जो बढ़ोतरी हुई है अन्य विभागों में, उसमें भी अपमानजनक बढ़ोतरी है। रसोइयों को बताइए, इतना महत्वपूर्ण काम है, 12 महीना वो काम करती है, उनको 10 महीना का वेतन मिलता है। कितना ही गंभीर बात है
संविधान का ये खुल्लम खुला उल्लंघन है कि हम आपसे 12 महीना काम ले, आप वेतन दें 10 महीना का। उसके बाद 1500 रुपया की राशि को 3000 रुपया किया गया 3200। अब कहा जा रहा है कि आपको वेतन को तो मानदेय को हम कर रहे हैं दुगना। कितना शर्मजनक बात है कि आज इस महंगाई के युग में 3000 रुपया, बताइए उससे क्या उसका परिवार का खर्चा चल जाएगा, उसका मूलभूत सुविधाएं हो जाएगी? कुछ नहीं हो सकता है। तो हमने जिनका बढ़ोतरी हुआ है उन लोग से भी संपर्क किया, उन लोग से भी बातें की, आंगनबाड़ी सेवकाओं से, सहायिकाओं से हमने बात की, रसोइयों से बात की, फिर भी उन लोग माने खुश हैं कि भाई हमको दुगना मिल गया। लेकिन उनको यह नहीं पता है कि जो सरकार का मानदेय है, न्यूनतम मजदूरी है, वह कितना है, उसके अनुसार से भी हमको न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल रहा है। बताइए, न्यूनतम मजदूरी जो निर्धारित है सरकार का, उसके अनुसार से किसी भी मानदेय कर्मचारी हो या किसी भी तरह का सरकार का कर्मचारी हो, उसको 15,000 से कम नहीं होना चाहिए। 15,000 18,000 से कम मानदेय नहीं होना चाहिए। लेकिन जानकारी के अभाव में, शिक्षा के अभाव में इन वर्करों को, इन कर्मियों को, इन लोग को वह भी नहीं समझ में आ रहा है। हम इन लोग के संगठनों से भी बात किया, वह भी बल्ले बल्ले कर रहे हैं कि चलो भाई हम धरना दिए, प्रदर्शन किए तो हमारी मांग पूरी कर ली गई, दुगना कर दिया गया। अरे आप सोचिए कि आपको इस महंगाई के युग में 3000 रुपया, 1500 से 3000 रुपया किया गया, तो क्या किया गया? कुछ नहीं किया गया है। 5000 से रात्रि प्रहरी का इतना जिम्मेवारी काम है, 5000 से 11,000 किया गया, कुछ नहीं किया गया है। कैसे 5000 11,000 में उसका पूरा परिवार का राशन पानी, मूलभूत सुविधाएं चलेगा? ये तो अब भगवानी मालिक है। तो यह जो चिट्ठी निकला है, इस चिट्ठी एकदम पूर्ण रूप से जुमलेबाजी या वोट या जो चुनाव है, चुनाव के पहले जब सब लोगों का यह वेतन वृद्धि कर दिए, तो अंतिम में इन्होंने देखा कि मदरसा, संस्कृत और वित्त रहित वालों को कुछ नए घोषणा करेंगे तो हमको हो सकता है कि वोट ना दें इन लोग। अतः इन लोग एक कमेटी बना करके और है जो कि बस सब्ज बाग दिखाने का काम कर रहे हैं। तो यह पूर्ण रूप से जुमलेबाजी है, इसमें कुछ नहीं है और कुछ नहीं मिलने जा रहा है। यह सरकार है जो कि संस्कृत और मदरसा और वित्त रहित शिक्षण संस्थानों के साथ दोहरी नीति अपना रही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप पूरी जानकारी देने के लिए, ताकि लोग सतर्क रहें। थैंक यू सर।